जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। टॉपिक है गायत्री जप के लाभ, यानी गायत्री जपने से क्या लाभ होता है। देखिए, गायत्री का जप करने से कितना महत्वपूर्ण लाभ होता है, इसका कुछ आभास हमने प्रमाणों में दे रखा है। जब आप उन्हें सुनेंगे तो उसके लाभ के बारे में समझ जाएंगे। ब्राह्मणों के लिए तो इसे विशेष रूप से आवश्यक कहा है, क्योंकि ब्राह्मण तत्व का संपूर्ण आधार सद्बुद्धि पर निर्भर है और वह सद्बुद्धि गायत्री के बताए हुए मार्ग पर चलने को से मिलती है। छंदोक्य में लिखा गया है, सर्वेषां वेदानां गुहोपरि भूताम ततो गायत्रीम जपेत। अर्थात गायत्री समस्त वेदों का और गुह्य उपनिषदों का सार है, इसलिए गायत्री मंत्र का नित्य जप करें। भास्कर में लिखा हुआ है, सर्व वेद सारभूतो गायत्र स्तुते सर्व चर्मना ब्रह्मादयोपि संध्यायाम ताव ध्यायति जपन्ति चा। अर्थात गायत्री मंत्र की आराधना समस्त वेदों का सारभूत है। ब्रह्मादि देवता भी संध्या काल में गायत्री का ध्यान करते हैं और जप करते हैं। देव भास्कर में फिर लिखा हुआ है, गायत्री मात्र निष्णुता द्विजो मोक्ष मपानुआत। गायत्री मात्र की उपासना करने वाला ब्रह्मांड भी मोक्ष को प्राप्त होता है। अग्नि पुराण में लिखा गया है, ए हिक्का मुमस्का सर्व गायत्री जपतो भवेत। गायत्री जपने वाले को सांसारिक और पारलौकिक समस्त सुख प्राप्त होते हैं। मनुस्मृति में है, यो ए धीये हंताम ऋणी वर्ष्या इंत्रिदिते सा ब्रह्म परमेव्यति वायुभूत स्वमूर्तिमान। अर्थात जो मनुष्य 3 वर्ष तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक गायत्री मंत्र जपता है, वह स्वयं ब्रह्म को प्राप्त होता है और वायु के समान स्वेच्छापन गमन करने वाला होता है। सौनक में लिखा हुआ है, कुर्यायन्द के वा कुर्यात इति प्राय मनु स्वयं अक्षय मोक्ष वाप्नोति गायत्री मात्र जपानात्। अर्थात इस प्रकार मनु जी ने स्वयं कहा है कि अन्य देवताओं को उपासना करें या ना करें, केवल गायत्री के जप से ही द्विज अक्ष मोक्ष को प्राप्त होते हैं। फिर है, तिभ्य एव तु देवेभ्य पाद पाद महतम त्वदीयोच अश्या सावित्राम परमेष्टि प्रजापति। परमेष्टि पितामह ब्रह्मा जी ने एक एक वेद से सावित्री के एक एक पद की रचना की। इस प्रकार 3 पदों का सृजन किया। अगला है, योगी याज्ञ में एता ज्ञाता सर्व वाङ्मय विवित भवेत उपासितम भवेतेन विश्वम भुवन सप्तकम। अर्थात गायत्री के जान लेने से समस्त विद्याओं का ज्ञाता हो जाता है और उसने केवल गायत्री की ही उपासना नहीं की, अपितु 7 लोकों की उपासना कर ली है। अगला है, ओंकार पूर्व का स्थिरसो गायत्री यच्च विदन्ति चरित्र ब्रह्मचर्य सावेव श्रुतिम उच्यते। अर्थात जो ब्रह्मचर्य पूर्वक ओंकार महाव्रतियों सहित गायत्री मंत्र का जप करता है, वह श्रोतीय है। मनुस्मृति में दिया गया है, ओंकार संहिता जपन्ताम चा बहति वहकम संध्या वेद्यो वेद पूर्णेन मुच्यते। अर्थात जो ब्राह्मण दोनों संध्याओं में प्रणव विहाति सहित गायत्री मंत्र का जप करता है, वे वेदों के पढ़ने के फल को प्राप्त करता है। अगला है, गायत्री जपते यस्तु द्विकाल ब्रह्मणा सदा अस्यत्य प्रतिगृहतेपि सा याति परमागतम। अग्नि पुराण में है, अर्थात जो ब्राह्मण सदा सायंकाल और प्रातःकाल गायत्री का जप करता है, वह ब्राह्मण आज्ञोत्य प्रतिगृहता लेने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। अगला है, गायत्री पुरस्चरण सदकृत अपि पदेद्युदान गायत्रीं परमोक्षीं तक्षणामता संभवति सायुधाम ता। अर्थात श्रेष्ठ अक्षरों वाली गायत्री को विद्वान यदि एक बार भी जपें तो तक्षण सिद्धि होती है
और वह ब्राह्मण की सायुज्यता को प्राप्त होता है। गायत्री तंत्र में कहा गया है, अन्य अनुष्ठानी करें या ना करें, गायत्री की उपासना करने वाला द्विज कृतकृत्य हो जाता है। गायत्री तंत्र में श्लोक नंबर 9 में दिया हुआ है, हे मुने, संध्या काल से ही सूर्य को अर्घदान और 3000 नित्य गायत्री जपने मात्र से पुरुष देवताओं का भी पूजनीय हो जाता है। गायत्री पुरुषरण में कहा गया है, गायत्री के एक अक्षर की सिद्धि मात्र से हरि, शंकर, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि देवताओं के भी साधक स्पर्धा करने लगते हैं। लघु अत्रि संहिता 10 बार 1000 जपी गई गायत्री परम शोधन करने वाली है। 10,000 गायत्री का जप समस्त पापों को तथा संकटों को नष्ट करने वाला, परम शुद्ध करने वाला है। व्यास जी ने कहा है, जो गायत्री को भली प्रकार जानकर उसका उच्चारण करता है, वह इस लोक और परलोक में ब्रह्मा को सायुज्यता को प्राप्त होता है। गायत्री पंचांग में कहा गया है, गायत्री साधना के मुमुक्षुओं को मोक्ष मिलेगा, कि कर्मियों की संपत्ति प्राप्त होगी, इच्छाओं को विजय तथा व्याधिग्रस्त को निरोगिता प्राप्त होगी। वशीकरण करने वालों को वशीकरण होंगे, वेदार्थी को विद्यार्थी मिलेगी, दरिद्रों को धन मिलेगा, पापियों को पाप की शांति हो जाती है। शास्त्रीयार्थियों को शास्त्र विजय, कवियों को काव्य लाभ, भूखों को अन्न और तथा स्वर्गेच्छ को स्वर्ग प्राप्त होगा। पशुओं को पशु, पुत्रार्थियों को पुत्र, शोक वाले को शांति, अस्त्र भय वाले को अभय मिलता है। 18 विद्याओं में मीमांसा श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ तर्कशास्त्र तथा पुराण उससे भी श्रेष्ठ कहे गए हैं। धर्म उनसे भी श्रेष्ठ है तथा हे राजन, उनसे भी श्रेष्ठ श्रुतियाँ कही गई हैं। उन श्रुतियों से भी श्रेष्ठ उपनिषद है और उपनिषदों से श्रेष्ठ गरीयसी गायत्री कही गई है। पद्म पुराण में जो कहा गया है वो है, जो इंद्रिय जित ब्राह्मण इस गायत्री की उपासना करते हैं, पार्थिव वे अवश्य ही सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं तथा क्रमशः मुक्ति को भी प्राप्त करते हैं। और कहा गया है, 4 वेदों की सारभूत गायत्री को विधि सहित जानना वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण गायत्री को त्रिकाल जपता है, वह मांगने वाला या दान करने वाला भी, ग्रहण करने वाला ही क्यों ना हो, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण प्राप्ता उठकर गायत्री का जप करता है, वह जल में कमल पत्र की भांति पापग्रस्त नहीं होता। मत्स्य पुराण में कहा गया है, गायत्री का अर्थ ब्रह्मसूत्र है, गायत्री का निर्णय महाभारत है, गायत्री का अर्थ वेदों में प्राप्त हुआ है। कूर्म पुराण में कहा गया है, ब्राह्मण वेद जननी गायत्री को जपता हुआ अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। गायत्री के ध्यान से पवित्र हुए 16 कलाओं का कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता। इस प्रकार वह पाप युक्त के पापों को शीघ्र ही दहन कर देती है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि हे द्विज, श्रेष्ठ गायत्री का छंदानुसार दोनों संध्या काल में ध्यान करना चाहिए। गान करने वाले को ये त्राण करती है, इसलिए इसे गायत्री कहा गया है। लंकेश में कहा गया है, हे मारीच, गान करने वाले का त्राण करती है, इसी हेतु मैं इसे गायत्री कहता हूँ। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, अपने नित्य नियमों को सभी कार्यों को करने वाला, व्याहतियों के सहित तथा प्रणव के उच्चारण सहित गायत्री के जो पुरुष सदा जपते हैं उनको कहीं भी भय नहीं होता। 10 बार जपने से रात्रि का दिन के लघु दोषों का निवारण हो जाता है। कामालिभाषी को काम की प्राप्ति होती है और जो मोक्ष आकांक्षा होते हैं उन्हें सद्गति प्राप्त होती है। जो पुरुष निष्काम भाव से गायत्री की उपासना करते हैं वे विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। व्याहति पूर्वक इस गायत्री को दोनों संध्या काल में जपता है, ब्राह्मण वेद पढ़ने से पुण्य को प्राप्त होता है। यह गायत्री ब्रह्मपद की प्राप्ति का द्वार है, अतः ब्राह्मणों को व्याहति पूर्वक प्रतिदिन इसका अध्ययन करना चाहिए। जो इस गायत्री को तंद्रा रहित 3 वर्ष तक नियमित रूप से जपता है वह ब्रह्म को निसंदेह उपलब्ध हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए कि सब पापों को शीघ्र ही निवारण
रण हो जाता है। 100 बार जपने पर यह गायत्री पापों को समूह का विनाश कर देती है। विधिपूर्वक नियत ध्यान करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। जिस किसी भी प्रकार जपी हुई गायत्री पापों का विनाश करती है। भिन्न भिन्न कार्यों के उद्देश्य से किया हुआ जब भी अभीष्टों की सिद्धि कर लेता है। अब मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ और आप लोगों से विनती करती हूँ, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और जो भी गायत्री का जप करना चाहते हैं उनको लाभ दें। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।